अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का ये वीडियो हमारी अर्थमेटिक की सीरीज से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये एक ऑन डिमांड वीडियो है जिसमें हम दिए गए हिंसों से बनने वाले आदात की तादाद मालूम करना सीखेंगे। आज हम आपके सामने चंद सवालात को हल करेंगे। यहाँ हल करने का तरीक़ेकार तो सेम है, लेकिन अलग अलग सिनेरियो में इसका जवाब भी अलग आएगा। हम बहुत बेसिक क्वेश्चन लेते हुए हम इजी से डिफिकल्ट जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी हासिल करेंगे। तो चलिए पहले सवाल को देखते हैं। तो सवाल यहां पर है कि झेल की शराइत पर कितने दो हिंसी आदाद बनाए जा सकते हैं। तो यहां पर कुछ शर्तें हैं। शर्त यह है कि आपको जो हिंसे इस्तेमाल करना है वो एकता 9 इस्तेमाल करना है और आपको क्या करना है, दो हिंसी आदाद बनाना है। और एक और शर्त भी इसमें मौजूद है जिसको मैं यहां पर नहीं लिखा हूं, लेकिन अब लिख दूंगा कि रिपीटेशन अलाउड है। मतलब आप दिए गए हिंसों को दोहरा सकते हैं दो हिंसी अदद बनाने के लिए। तो ये तीन शराइत है। एकता 9 हिंसों को इस्तेमाल करना है और दो हिंसी अदद ही बनाना है और उसमें रिपीटेशन अलाउड है, मतलब हिंसों को आप दोहरा सकते हैं। तो इस तरह आप हिंसों को दोहराते हुए कितने दो हिंसी आदाद बना सकते हैं उसकी तादाद मालूम करना है। तो मैं यहाँ पर अपनी आसानी के लिए और आपकी आसानी के लिए भी यहाँ पर जो हिंसे दिए गए हैं जिनसे हमको आदाद बनाना है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मेरे पास ये 9 डिजिट्स है, ये 9 हिंसे हैं। इसको इस्तेमाल करते हुए दो हिंसी अदद बनाना है। तो यहाँ पर दो प्लेसेस हमारे पास होंगे, इकाई वाला मुकाम एक होगा और दहाई वाला एक मुकाम होगा। तो इस प्लेसेस को हमको फिल करना है, इस पोजीशंस को हमको फिल करना है दिए गए हिंसों से। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम टेंस वाली प्लेस से शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस प्लेस को फिल करने के लिए मैं कितने डिजिट्स को इस्तेमाल कर सकता हूं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 9 डिजिट्स है, तो मैं यहाँ पर 9 डिजिट्स को भी इस्तेमाल कर सकता हूं। इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 9 ऑप्शन है, 9 पॉसिबिलिटीज है या 9 चॉइसेस है कि मैं इस प्लेस को फिल कर सकता हूं। तो मैंने यहां पर काउंटिंग नहीं की है, बल्कि मैंने यहां पर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज या नंबर ऑफ वेज लिखे हैं कि मैं इस प्लेस को कितने हिंसों से फिल कर सकता हूं। तो यहां पर 9 हिंसे हैं, तो मैं इस प्लेस को 9 हिंसों से फिल कर सकता हूं। मतलब मैं यहां पर 1 भी रख सकता हूं, 2 भी रख सकता हूं, 3 भी रख सकता हूं और 9 भी रख सकता हूं। तो इस तरीके से मेरे पास 9 ऑप्शन है। तो जैसा कि रिपीटेशन अलाउड है, तो इस प्लेस पर भी मैं इन हिंसों को इस्तेमाल कर सकता हूं जो इस प्लेस पर इस्तेमाल हुए हैं। तो मतलब मैं यहां पर भी 9 हिंसों को इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे पास इस प्लेस को फिल करने के लिए भी 9 ऑप्शन है। मैं इन 9 डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए इस प्लेस को फिल कर सकता हूं। मेरे पास 9 पॉसिबिलिटीज है या 9 वेज है कि मैं इस प्लेस को फिल कर सकता हूं। तो मैं यहां पर सिर्फ नंबर ऑफ ऑप्शंस लिखा हूं। तो अब हमको यहां पर काउंटिंग प्रिंसिपल इस्तेमाल करना है। वो ये है कि इनसे बनने वाले दो हिंसी आदाद, क्योंकि हमने 2 प्लेसेस ली है, तो अब हम क्या मालूम कर सकते हैं, सिर्फ दो हिंसी आदाद की तादाद मालूम कर सकते हैं। तो इन हिंसों को इस्तेमाल करते हुए कितने दो हिंसी आदाद हम तैयार कर सकते हैं, वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब 9 9 81। तो हम यहां पर 81 आदाद बना सकते हैं एकता 9 को इस्तेमाल करते हुए, जबकि रिपीटेशन अलाउड हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा। एक दो और सवाल जब आप देखेंगे तो इसके आदी हो जाएंगे। अब यहां पर एक और सवाल देखते हैं। ये दूसरा सवाल यहां पर यह है कि हिंसे 0 से 9 से बनने वाले आदाद की तादाद मालूम कीजिए। तो वहीं रेस्ट्रिक्शन से यहां पर भी रिपीटेशन अलाउड है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हिंसों को एक बार लिख लेंगे। वही हिंसे है लेकिन यहां पर 0 का इजाफा हो गया है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पहले मेरे पास 9 हिंसे थे, लेकिन अब यहां पर मेरे पास 10 हिंसे हैं। तो चलिए अब मेरे को दो हिंसी आदाद बनाना है, उनकी तादाद मुझे मालूम करना है। तो यहां पर इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने डिजिट्स है कि मैं इस प्लेस को फिल कर सकता हूं। मेरे पास यहां पर कितने जुमला यहां पर 10 हिंसे है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 हिंसों को मैं यहां पर प्लेस नहीं कर सकता हूं। यहां पर से मैं सिर्फ 9 हिंसों को यहां पर प्लेस कर सकता हूं। मेरे पास 9 ऑप्शन है या 9 पॉसिबिलिटीज है। क्यों 9 है जबकि यहां पर हिंसे तो 10 है? तो उसकी वजह यह है 0। अगर मैं 0 को टेंस वाली प्लेस पे फिल कर दूं
तब मुझे 2 हिंसी अदद हासिल नहीं होगा बल्कि 1 हिंसी अदद हासिल होगा। तो लिहाजा मेरे पास इस प्लेस को फिल करने के लिए 10 नहीं बल्कि 9 ऑप्शंस है। तो चलिए अब देखते हैं कि वंस वाली प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है। तो मेरे पास वंस वाली प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास पूरे ऑप्शंस होंगे। मैं यहां पर 0 को भी प्लेस कर सकता हूं, 1 को भी प्लेस कर सकता हूं, 2 को भी प्लेस कर सकता हूं, यहां तक कि मैं पूरे हिंसों को यहां पर इस्तेमाल करते हुए इस प्लेस को फिल कर सकता हूं। तो यहां पर मेरे पास 10 ऑप्शंस है, 10 पॉसिबिलिटीज है कि मैं इस वंस वाली प्लेस को फिल कर सकता हूं। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वही इनसे बनने वाले आदाद की तादाद होगा 9 10 90। तो हम यहां पर सिफर ता 9 हिंसों को इस्तेमाल करते हुए जबकि रिपीटेशन अलाउड हो तब हम 90 आदाद बना सकते हैं। तो यहां पर फर्क क्या है, यहां पर हमको 81 आया और यहां पर हमको 90 आया। यहां पर 9 आदाद का इजाफा हुआ, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहां पर 0 नहीं था, मतलब यहां पर आप 10 नहीं बना सकते, 20 नहीं बना सकते, 30 भी यहां पर नहीं बना सकते, लेकिन वो यहां पर बनेंगे क्योंकि यहां पर 0 है। तो इन आदाद में 10 भी होगा, 20 भी होगा, 30 भी होगा, यहां तक कि हम 90 तक बना सकते हैं। दहाई वाले आदाद जो होंगे वो 90 तक हम बना सकते हैं। ये जुमला कितने होंगे? 9 होंगे। तो ये 9 इसके अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन इन 81 आदाद के अलावा इसके अंदर ये आदाद भी मौजूद है, ये 9 आदाद भी मौजूद है। इसलिए इनसे बनने वाले आदाद की तादाद कितनी है? 90 है। तो ये 81 आदाद और ये 9 आदाद, जुमला इसके अंदर 90 आदाद बनेंगे क्योंकि इसके अंदर 0 है। तो 0 वाले जो दहाई वाले 10 20 30 40 50 60 70 80 90 जो आदाद होंगे वो इसके अंदर बनेंगे, लेकिन वो आदाद इसके अंदर नहीं बनेंगे क्योंकि इसके अंदर 0 नहीं है। तो ये था एक छोटा सा सवाल, और थोड़े सवालात को इस्तेमाल करते हुए हम मजीद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। यहां पर फिलहाल हम सवाल को यहीं रहने देते हैं, हम सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस बदल देते हैं। यहां पर रिपीटेशन अलाउड था, अब हम रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला देखेंगे। अब सवाल आपको ऐसा है कि हिंस से 1 ता 9 से बनने वाले आदाद की तादाद मालूम कीजिए जबकि आप हिंसों को दोहरा नहीं सकते हैं। तो मैं यहां से तमाम चीजों को हटा देता हूं, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो अब हमको हिंस से 1 ता 9 से बनने वाले आदाद की तादाद मालूम करना है जबकि रिपीटेशन नॉट अलाउड हो। तो देखिए इस रेस्ट्रिक्शन पर हमको जवाब क्या हासिल होगा। तो चलिए देखते हैं। आप इस जवाब को याद रखिए ताकि हम आने वाले सवाल में जो जवाब आएगा उससे हम इनका कंपेयर कर सकें। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर रिपीटेशन नॉट अलाउड है, मतलब आप हिंसों को यहाँ पर दोहरा नहीं सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जब हम हिंसों को हम नहीं दोहराएंगे तब हमको कितने आदाद बनेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होंगे? वही आदाद, वही हिंसे होंगे, 1 कामा 2 कामा 3 4, इस तरीके से हमारे पास 9 हिंसे हैं। तो ये 9 हिंसों को इस्तेमाल करते हुए हम ऐसे आदाद बनाएंगे जिसमें हिंसों को दोहराया नहीं गया हो। तो चलिए इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे? मैं यहाँ पर 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ पर 9 तक पूरे डिजिट्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 9 ऑप्शंस है या 9 पॉसिबिलिटीज है, लिहाजा मैं इस प्लेस को फिल करने के लिए इन 9 डिजिट्स को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। लिहाजा मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? 9 लिखूंगा। तो आइए अब देखते हैं कि इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस रहेंगे। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास सिर्फ 8 ऑप्शंस रहेंगे, जैसा कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। मतलब इस प्लेस पर मैं अगर 1 इस्तेमाल कर लेता हूं तो मेरे पास कितने ऑप्शंस रह जाएंगे? 9 में से 1 ऑप्शन हमारा चला गया तो कितने ऑप्शन रह जाएंगे? 8 ऑप्शन रह जाएंगे, क्योंकि अगर मैं यहां पर 1 को फिल करता हूं तो यहां पर तो मैं 1 को फिल नहीं कर सकता हूं क्योंकि रिपीटेशन, ये रिपीट हो जाएगा और रिपीटेशन तो नॉट अलाउड है। अगर मैं यहां पर 2 को इस्तेमाल करता हूं तो इस जगह पर मैं 2 को इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन बाकी के तमाम डिजिट्स को इस्तेमाल कर सकूंगा। मतलब मैं 9 में से सिर्फ 8 डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए ही इस प्लेस को फिल कर सकता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिपीटेशन नॉट अलाउड हो तब यहां पर हम एक कम डिजिट को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 1 डिजिट ऑलरेडी यहां पर इस्तेमाल हो गया है और वो यहां पर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास यहां पर कितने ऑप्शंस रह जाएंगे? 8 ऑप्शंस रह जाएंगे। तो यही था हमारा तरीका। अब हम इसको क्या करेंगे? सिंपली जरब दे देंगे। 8 9 72,
जब हिंसों को दोहराया नहीं जा सकता है तब हिंसों से बनने वाले आदाद की तादाद कितनी होगी? 72 होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये आसानी से समझ आया होगा। तो आइए हम इस सवाल को देखते हैं। हमारे पास वही हिंसे हैं लेकिन सिफर का इजाफा हुआ है। 0,1, 2, 3 इस तरीके से हमारे पास 9 तक डिजिट्स है। तो इसमें यहाँ पर जुमला कितने हमारे पास डिजिट्स दिए गए हैं? जुमला 10 दिए गए हैं। यहाँ पर 9 थे लेकिन यहाँ पर सिफर का इजाफा हो गया है तो यहाँ पर मेरे पास 10 हिंसे हैं। तो चलिए इनसे बनने वाले आदाद की तादाद मालूम करने के लिए मैं यहाँ पर 2 पोजीशंस ले लेता हूँ, एक वंस वाली और एक टेंस वाली। तो टेंस वाली प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? अगर मैं यहाँ पर 10 लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इस ऑप्शन को मैं यहाँ पर यूज नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 0 ले लूँ और यहाँ पर 1 रखूँ या 2 रखूँ या कुछ भी रखूँ तब मुझे 2 हिंसी अदद हासिल नहीं होगा बल्कि 1 हिंसी अदद हासिल होगा। लिहाजा मैं 0 वाले डिजिट को यूज नहीं कर सकता हूं। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस रह जाएंगे? 9 ऑप्शंस रह जाएंगे। इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा 9। जैसा कि इसमें भी रिपीटेशन अलाउड है तो यहां पर अब मेरे पास कितने ऑप्शंस रहेंगे? तो यहां पर अब मेरे पास कितने ऑप्शन रहेंगे? यहां पर जुमला 10 हिंसे थे तो उसमें से एक हिंसा जब यहां पर इस्तेमाल हो जाएगा तो यहां पर मेरे लिए इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस रहेंगे? तो जाहिर सी बात है यहां पर मेरे पास 9 ऑप्शंस रहेंगे जुमला 10 में से, क्योंकि एक ऑलरेडी यहां पर यूज में आ जाएगा। मतलब मैं यहां पर एक को लिख दूं तो दोबारा यहां पर एक को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। अगर मैं एक को यहां पर इस्तेमाल कर लिया हूं तब मेरे पास कितने डिजिट्स बच जाएंगे? जुमला 10 में से 9 डिजिट्स बच जाएंगे। इसलिए यहां पर मैं इस प्लेस को फिल करने के लिए 9 डिजिट्स को या 9 पॉसिबिलिटीज है या 9 वेज है कि मैं इस प्लेस को फिल कर सकता हूं। तो 9 9 81 इन दोनों को सिर्फ आपको जरब दे देना है। तो इस तरीके से हम 81 आदाद बना सकते हैं। तो आइए अब हम इस जवाब का पिछले जवाब से कंपैरिजन करते हैं। पिछला जवाब से मुराद वो जवाब जब हमको रिपीटेशन अलाउड था। उस वक्त हमको आंसर आया था 81। हम 81 आदाद बना सकते थे जब रिपीटेशन अलाउड था। लेकिन यहां पर जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है तब हमको 72 आए। मतलब कौन से आदाद इसके अंदर नहीं आए? तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर 11, इस जवाब के अंदर 11 काउंट नहीं होगा, 22 काउंट नहीं होगा, 33 काउंट नहीं होगा और 44 भी काउंट नहीं होगा। इसी तरह हमको 99 तक काउंट नहीं होगा। यानी ऐसे आदाद काउंट नहीं होंगे जिसमें डिजिट्स रिपीट होते हों, यानी 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 वगैरह। इस तरह ये 9 आदाद इसके अंदर मौजूद नहीं है क्योंकि ये रिपीटेड है, इसलिए ये आदाद इसके अंदर काउंट नहीं किए जा सकते हैं। इस वजह से जब रिपीटेशन अलाउड था तो ये उसके अंदर मौजूद थे, ये आदाद को काउंट किया गया था, इसलिए 81 है। लेकिन जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो ये 9 हमको माइनस करना पड़ेगा, यानी पिछले जवाब 81 से हमको 9 तफरीक करना पड़ेगा। उसके बाद हमको जो आंसर आएगा वो 72 होगा। मतलब ये हमारा जवाब होगा जिसको हमने करके देखा है और यहां पर हमने पिछले वाले जवाब से वेरीफाई भी कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। फिर भी हम नेक्स्ट सवाल में किताबी सवालात लेंगे जो आपको बहुत आसानी से समझ आएंगे। उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। खुदा हाफिज।